वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल। इट इज जैन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैथ्स इन फिजिक्स। चैप्टर का नाम है मैथ्स इन फिजिक्स। हम लोग 4 वीडियो दिखा चुके हैं। डिफरेंशिएशन जितना तरीका से पॉसिबल है उतना हम दिखा दिए। अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे, पिछला वीडियो में स्टार्ट किए थे। इंटीग्रेट मतलब क्या था, फैलाना भी बोलते हैं, एक्सपेंशन भी बोलते हैं, बड़ा करना भी बोलते हैं सिंपल भाषा में। और 2-3 कुछ मिला के दिखा जल्दी से बनी। फर्स्ट क्वेश्चन 3x², तो क्या होगा 3, 2 है तो क्या होगा 3/3, 5 x का पावर 1 है तो क्या होगा 2/2, 1/x क्या होता है याद रखिएगा log x, और 2 क्या होता है 2x, और लास्ट में कहते हैं c is constant called integrating constant। सेकंड नंबर बोलिए 3, 1/x क्या होता है log x, 4/x², x का स्क्वायर को ऊपर लेंगे तो -2, तो क्या होगा -1/1, 2x का पावर 1 है तो क्या होगा 2/2 प्लस c। क्लियर है? 1 है तो क्या होगा 2/2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं, होल क्यूब में तोड़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या है i इज इक्वल टू थोड़ी होल a का क्यूब, स्क्वायर का क्यूब 6 हो जाएगा, माइनस b का क्यूब, क्लियर है, प्लस 3a b का स्क्वायर माइनस 3a² b dx। क्वेश्चन ऐसा हो गया। स्क्वायर रहेगा तो होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने के बाद ही बनाया जाता है। इसमें u into v सब नहीं होता है, डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे वैसा नहीं होता है। x और 6 तो क्या होगा 7/7, 1 का क्या होगा x, 3x पावर 2 तो क्या होगा 3/3, 3x पावर 4 तो क्या होगा 5/5 प्लस c। क्लियर है? एक और देखिए sin x क्या होता है माइनस cos x, 2 cos 2x, ध्यान से 2x रहेगा, ध्यान से देखिएगा, sin 2x होगा पहले तो, और बाई भी 2 होगा। अगर x का मल्टीपल हुआ तो हम लोग 1 करते हैं, जो देखने दिखता है 1 के अलावा पूछ देगा, 2 से जितना है वो डिवाइड करना पड़ेगा। √x 1/√x क्या होता है मालूम है, 2√x होता है, ऑलरेडी मिल जाते हैं। x पावर -12 से करके देखे थे, याद रखिएगा। √x कितना था 2/3, x का पावर 3/2 और 1 का x, और लास्ट में क्या लिखना पड़ता है c कांस्टेंट। ऐसा क्वेश्चन में t के रूप में लिखा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। t का पावर कितना हो गया 4 प्लस t² माइनस t², a² में 20 का फॉर्मूला तोड़ दिए। अब t का पावर 4 तो क्या होगा 5/5, 1 का क्या होगा t। तीसरा सेट इंटीग्रेशन क्या होता है समझा दिए। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, और चैप्टर खत्म होने वाला है, नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं पता चल गया। अब क्वेश्चन में कभी कभी रहता है कि आपको जिसे आपको इंटीग्रेट करना है, बस आपको मान लीजिए बहुत सा टर्म बताया हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपको बस यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक निश्चित डिफिनिट है कि नहीं। तो इसमें जिससे मान लीजिए बोलेंगे इंटीग्रेट करना है, एक्स का स्क्वायर कोई फंक्शन आया, इसको बड़ा करना है, ये कहां से कहां तक। सपोज ये कुछ टर्म है, कोई वर्क है मान लीजिए, अब इसको बड़ा करना है। सपोज कहां से, सपोज हमको बड़ा करना है 4 से लेके 1 तक, कहां से कहां 4 से 1, इतना वर्क कितना होगा। तो यहां अपर लिमिट 4 बोलते हैं, लोअर लिमिट 1 बोलते हैं, यानी लिमिट दिया जाता है कहां से कहां, जैसे b से a इंटीग्रेशन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, एक्चुअली यही से ज्यादा यूज होता है। पहले इंटीग्रेट कर दीजिए, कोई डाउट नहीं है। कहां से कहां तक, अब यहां से यहां इंटीग्रेट हो गया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। अब लिमिट को यहां लिख दीजिए, कहां से कहां तक 4 से 1, अपर लिमिट बोलते हैं इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्लियर है? इंटीग्रेट कर दिए। अब क्या कर देखिए, x की जगह 1/3 को बाहर कर दीजिए, x की जगह अपर लिमिट क्या है 4, और लोअर लिमिट क्या है 1, बीच में माइनस 4 लिखिए, 1 लिखिए, पावर क्या है 3, दोनों का पावर क्या लिखिए 3, क्या 1/3, 64 माइनस 1, 63/3, 21। मतलब यहां से यहां तक क्या होगा 21 होगा। एक और देखिए, इंटीग्रेट 2/3 x का पावर 5 dx, 0 से लेके 2 तक मानिए, यहां से यहां 0 से 2 तक बड़ा करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और कहां से कहां तक, तो 2/3 को बाहर करिए, x का पावर 5 है तो क्या लिखेंगे 6/6, कहां से कहां तक 0 से कहां तक 2 तक, 0 से 2 तक। क्लियर है? काटा काटी कर सकते हैं, 2/18 या 1/9, अंदर में क्या हो गया x पावर 6, कहां से कहां तक 2 से 0 तक, 2 6 बाहर निकाल दिए, नंबर है 18 हो गया, 2 हो गया, कोई डाउट नहीं। अब देखिए ध्यान से देखिए,
काट दीजिए, 1/9 हो गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस साइन, कहां पावर 6, तो 1/9 2 का पावर 6 कितना 64/9। अंडरस्टूड? कैसे करते हैं? और दो चार बना के कहते पहले नोट करिए। इनको बोलते हैं लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक। नेक्स्ट देखिए और एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई ds मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू मान लीजिए 0 सेकेंड, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सपोज 3/2 t का पावर 4, ये है क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम के रूप में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है और आपको बड़ा करना है कि यहां से यहां तक 1 से लेके 4 तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट का कोई फार्मूला होगा, मान लीजिए जो भी होगा। अब उसको इंटीग्रेट करना बोले 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक में कितना दूरी तय किया, तो हम इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक। कैसे करते हैं बस बता रहे हैं, और जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। 3/2 t का पावर क्या है 4 dt 1 से लेके 4 तक। उसने कि 3/2 को बाहर निकाल दिया फर्स्ट स्टेप में। 3/2 बोलिए क्या होगा, t का पावर 4 क्या होगा 5 1 से लेके कहां तक 4 तक। 13 सॉरी 3/10 2/10 बोलिए अपर लिमिट, अच्छा एक स्टेप नहीं दे रहे, t का पावर 5 इंटीग्रेट करने आता है, यहां तक आपको आता है। बस आज हम लोग ये सीख रहे हैं कि लिमिट कैसे पुट करते हैं। तो आप क्या करेंगे 3/10 4 अपर लिमिट लोअर लिमिट बीच में माइनस साइन, पावर कितना है 5, 3/10 4 4 4 5 टाइम्स कितना होता है 4 4 16 4 64 2 5 6 1 0 2 4 minus 1 3/10 into 1023। इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई कर लिए 3069 by 10, ऐसे बना सकते हैं। नोट कर लीजिए और दो चार बना के दिखाते हैं, बहुत इजी है। VDB कुछ होगा, जो भी होगा VDB मतलब किस कौन बड़ा होगा V, कैसा ना डीबी करते, लिमिट क्या है U से V, तो V का पावर होगा क्या होगा पहले 2/2 हो जाएगा। अपर लिमिट क्या है V और लोअर लिमिट क्या है U, 1/2 बाहर निकाल दीजिए, V का स्क्वायर बच गया, यहां भी V है यहां भी U है, 1/2 अपर लिमिट V का स्क्वायर लोअर लिमिट U का स्क्वायर। V के रूप में क्वेश्चन है, उससे क्या कुछ भी हो सकता है। एक और देखिए सर आगे फिर साइन x dx 0 से 30, 0 से 30 में साइन x dx का वैल्यू कितना होगा। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, 0 से कहां तक 30। ध्यान से देखिए कैसे लिखा जाता है, कोस लिखिए पहले, उसका अपर लिमिट लिखिए, फिर कोस लिखिए, फिर लोअर लिमिट। कोई ऐसा करता है कोस लिख के अपर माइनस, गलती हो जाएगा 30 माइनस कोस 30 माइनस, ऐसा नहीं करना है, 30 माइनस 0 नहीं करना है, अपर लिमिट कोस के साथ लोअर लिमिट कोस के साथ इसमें माइनस। साइन का कोस होता है मालूम है ना, बोलिए कोस का 30 √3/2, कोस का 0 1 प्लस हो गया माइनस √3/2 या 2 LCM 2 माइनस। अंडरस्टूड? सवाल किसमें आते हैं इनको भी नोट कर लीजिए, एकदम हर चीज जो जो यूज होने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री 11th 12th में वो सब हम बता दे रहे हैं पहले। 3 sin x प्लस 4 cos 2x dx, 3 sin x 0 से सपोज दे दिए 30 डिग्री। देखिए कैसे बात है, समय दो क्वेश्चन एक साथ सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 3 sin x क्या होगा, ऐसे गौर किया सी नहीं लिखा था ना, डिफरेंट में सी नहीं लिखा है, पता है तो क्यों लिखेंगे सी, इसमें गौर किया सी नहीं लिखा जाता, आंसर में नंबर आता है, हमेशा एक नंबर मिलता है। 3 बाहर में sin x क्या होगा cos x, खत्म, पहला पार्ट खत्म, बस लिख दी 0 से कहां 30। सेकेंड पार्ट 4 बाहर में cos का 2x क्या होता है sin का 2x बाई क्या होगा 2, क्लियर है, 0 से कहां 30। सॉल्व करें, मैंने इसको बाहर निकाल दी, कोस का अपर लिमिट कोस का लोअर लिमिट माइनस साइन, 4/2 2 कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, साइन लिखिए 2 लिखिए अपर लिमिट, साइन लिखिए 2 लिखिए और 2 और साथ में
जीरो, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, -3 कोस का 31 √3/2 कोस का 0 1 2 साइन का 60 हो गया, ये वाला देखिए साइन 2 × 30 60 क्या हो गया 1 √3/2 माइनस साइन का ये क्या हो गया 0 डिग्री क्या होता है 0, यानी सब मेरा क्या हो गया माइनस प्लस 3 -3 √3/2 प्लस 2 √3 × 2 2 कट जाएगा √3। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए और एक दो बना के दिखा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट। चलिए एक दो क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। t का स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 dt 0 से 2 सेकेंड जो भी रहेगा, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करना है, डिफिनिट है, मान लीजिए 1 से 2 है, चाहे 0 से 2 जो भी होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पता है, इंटीग्रेट करना है, इसको बोलिए क्या होगा। पहला पार्ट t का स्क्वायर का क्या होगा 3/3 होगा, dt में टाइम के एस्पेक्ट में करना है, 2 t का पावर 1 का 2/2 करना है, और 1 का क्या होता है t होता है, c ने लिखा था, लिमिट लिखा है, इसमें कहां से कहां है 1 से 2। अब समझ 3 क्वेश्चन है सॉल्व, इतना तो पक्का पता है पहले से ही, जो कुछ दिन पढ़ चुके हैं, आप गौर किए, c नहीं लिखा था, डिफिनिट में c नहीं लिखा था, जिससे पता है हमें 1/3 बोले क्या, अपर लिमिट लोअर लिमिट बीच में माइनस साइन पावर 3 2 2 कट गया, t का स्क्वायर तो क्या होगा t का स्क्वायर अपर लिमिट लोअर लिमिट बीच में माइनस साइन स्क्वायर, फिर माइनस t है, t का फिर क्या 2 1 पावर कितना है 1 का t होता है 1x dx, याद आ रहा है 1t dt, 8 - 1 7/3, 4 में 1 3, 2 में 1 1 7/3 प्लस 2 3 एलसीएम 6 + 7 13। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। फिजिक्स वाले आगे बढ़ते ऐसा क्वेश्चन कर दिया गया, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फाइव टी प्लस हाफ टी स्क्वायर डी टी, 5t प्लस हाफ टी स्क्वायर डी टी 0 से 3, तो बोलिए क्या करें, 5t का पावर 1 है तो क्या होगा 2/2 हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट खत्म, 1/2 t का पावर 2 तो क्या 3/3 होगा, खत्म, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 0 है। अब क्या होगा फर्स्ट पार्ट 5/2 बाहर में, 5/2 बाहर में, बोलिए t का स्क्वायर 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, 1/6 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, 9 5 ये 9 बच गया, 45/2 27/6 6 एलसीएम 135 प्लस 27 163/6 कटेगा तो काट सकते हैं 3 से नहीं कटेगा। अंडरस्टूड, कैसे बनाए हैं, तो ये था इंटीग्रेशन। यहाँ 162/6 है, सॉरी हम गलती से लिख दिए 162/6 सॉल्व कर दिए, कट गया 27 बच गया, अंडरस्टूड। अब 10-5 क्वेश्चन लिख देते हैं, डू योर सेल्फ बन जाना चाहिए, सो डू योर सेल्फ है ना, कुछ क्वेश्चन अपने बनाना चाहिए, कुछ क्वेश्चन लिख दें, 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1/t माइनस 2t dt इंडिफिनिट है ना, t के रूप में आंसर होगा, लिमिट नहीं दे रहे इसमें, 3t प्लस 4/t स्क्वायर माइनस sin t प्लस cos 2t dt बन जाएगा, sin 3t प्लस cos 2t माइनस 1/t dt, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, t माइनस 1/t का होल क्यूब, t माइनस 1/t स्क्वायर माइनस t 1 प्लस t dt, सिंप्लीफाई करके बनाना है, क्लियर है, नोट कीजिए, बना के लाना है, बनाना है आपको अपने से, बन जाएगा सब, उम्मीद है, नहीं बनेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे।
चलिए और कुछ क्वेश्चन देते हैं, नोट कीजिए। कुछ इनडिफिनिट 1 से 3x का पावर 5 dx, x प्लस 1 dx 3 से लेके 4 तक, 2 से लेके 3 तक, t प्लस 1 dt sin t dt 30 से 90 cos 2t dt 30 से 60, 30 से 45, 2 sin 3t प्लस cos 2t dt 0 से 30। क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चन अगर आप बना लेंगे तो आप आगे कभी भी स्कूल में 11th-12th पढ़िए, चाहे कोई भी क्वेश्चन IIT वगैरह में भी आएगा तो आप इसको आराम से यूज कर पाइए। हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैसे यूज होता है इन फिजिक्स, ये टूल्स है, इनके सहायता से पढ़ाया जाता है। तो इतना याद रखिएगा। तो अगला वीडियो में नया चैप्टर शुरू होगा, नाम है वेक्टर्स। कैसे हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।